क्या योगी बाबा माफियों को मिट्टी मिला रहे? क्या माफियों में आज तक मिट्टी मिले? बताओ। योगी बाबा जो है दिखावा करते हैं। जब योगी बाबा उसको कार्रवाई नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन पर जब दबाव नहीं डालेगा, जब तक कुछ नहीं होगा उसमें। गरीब लोगों की मध्यता का कोई खून चूसने वाला प्रधानमंत्री है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, योगी बाबा का राज है, वहां पे बीजेपी है और वहां पे सांझापुर में ताज़ा घटना सामने आई है। 16 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। बात की जाती है महिला सुरक्षा की, बात की जाती है नारी सशक्तिकरण की। तो जब महिला सुरक्षा की और नारी सशक्तिकरण की बात आती है और वहीं देखा जाता है कि हमारे देश की 16 साल की बच्चियाँ, छोटी बच्चियां, कम उम्र की बच्चियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षित है कौन? क्या महिला सुरक्षा पे काम करने वाले बच्चियों की सुरक्षा करना भूल गए हैं? आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़े दुख के साथ में बताना चाहता हूँ, ये जो अभी घटना हुई है सांझापुर में, 16 साल की जो बच्ची है, एससी समाज से आती है। वो घर से कुछ सामान लेने के लिए गई, घर वालों ने भेज दिया कि सामान ले आओ, तो वो सामान लेके जा रही, तो तीन आरोपियों ने उसको पकड़ के खेतों में लेके गई। उसके साथ 3 ने शोषण किया गया और जबकि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं किए जा रहे। क्या कर रही है योगी सरकार ये उत्तर प्रदेश में? क्या योगी बाबा माफियों को मिट्टी मिला रहे? क्या माफियों में आज तक मिट्टी मिले? बताओ। हर चुके जो ऐसी समाज जो है, ये सरकार टारगेट पे लिया जाता है। टारगेट पे क्यों ले रही है? जब आप ये देख लीजिए, डॉक्टर ऋतु को भी देख लीजिए, वो भी बेचारी 1-2 महीने से बैठी है, उनको भी ऐसी, जो ये सरकार ऐसी है जो गरीब, जो हर समाज को जो टारगेट पे लिया जाता है। लेकिन बात की जाए तो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, मेरे लिए गरीब है वही एक जाति है कि उन्हीं को ऊपर उठाना है। आप बात कर रहे हैं कि गरीब हैं या दलित हैं, उन्हीं को टारगेट पे लिया जाता है, लेकिन मोदी के कुछ ऐसे विचार हैं, उसके लिए क्या? देखो, मोदी के विचार जो है ना, एक कुछ माने नहीं होते, क्योंकि एक बेटी एक घर की लक्ष्मी होती है। आज वो बेटी एक घर से निकल सामान लेके चली गई, आज वो ही, क्योंकि मोदी जी खुद गरीबों की थोड़ी करते हैं वो बात, और अमीरों की। अगर कोई नेता के बारे में, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के जो कोई भी नेता की बेटी के साथ में हो जाए तो कुछ एक घर तबाह हो जाता है, उस पर बिल्डोजर चल दी जाती है। आज वो आरोपियों पर क्यों नहीं बिल्डोजर चल रही, वो जेल क्यों नहीं भेजा? मुझे ना ये योगी बाबा से जवाब चाहिए, क्योंकि वो पूरा परिवार वालों को इंसाफ दिलाना है। तो जिस तरह से योगी बाबा कहते हैं, इस चौक पे तुम लड़की छेड़ोगे, अगले चौराहे पे तुम्हें यमराज मिलेगा, क्या लगता है ये सिर्फ बोलने की बातें हैं? वो इन पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ बोलने की बातें हैं कि यमराज मिलेगा। ये जो बोली है ना, ये कोई रियल में बोली नहीं है। ये खाली एक योगी बाबा जो है दिखावा करते हैं। एक जो है ना, कोई भी इनका जो ना, उसका जो कोई जात का भी निकले आओ, ठाकुर हो, राजपूत हो, कोई भी हो, कोई भी देखो, नीची जात वाला कोई नहीं करता है, करेगा उसी कास्ट वाला ही करेगा, क्योंकि उसको ये सपोर्ट करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं, जो उस बेटी के साथ में जो हुआ है, आज वो उनके परिवारों को जब पूछो क्या हो रहा है, आज उनका अगर कोई रिश्ता लेने चला जाए, कौन रिश्ता लेगा वो बेटी का? बताओ। क्या लगता है, लड़कियों के साथ ही दुष्कर्म होते हैं, उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बाद समाज में बर्दाश्त भी लड़कियों को करना पड़ता है। बात इक्वालिटी की जाती है हमारे समाज में कि बराबर का दर्जा दिया जाए महिलाओं को या लड़कियों को, तो क्या समाज उस पर खरा उतर रहा है? देखिए, समाज क्या है, समाज हर उसमें साथ खड़े रहता है, पर करे क्या? सरकार तो भी साथ उन्हीं का दे रही आरोपियों का। आप देखिए, इन्होंने खुद बोला है ना, हर सरकार में कोई ऐसा नहीं होता। कांग्रेस शासन में पहले नहीं होता था ऐसे। आज ये कहते हैं माफियाओं को मिट्टी मिला दिया। माफ़ी मिट्टी में नहीं है, क्योंकि माफियों को मिट्टी में से उखाड़ा जा रहा है, उनको पैदा कर दिया जा रहा है, हर को टारगेट पे लिया जा रहा है। अभी तुम देख लो, 13 साल की बच्ची के साथ में हुआ था ये कांड, जो हुआ था 10 मार्च को, और वही आरोपियों को मतलब एफआईआर दर्ज से पहले सज़ा, मतलब चालाना कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जेल छूट दिया जाता है, फिर उसके परिवार वालों को धमकी दी जाती है। कितना समय हो गया एफआईआर करवाए हुए इस केस में, जो 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है? कितना समय हो गया और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? आज लगभग मान लो तुम चौथा दिन है, आज चौथा दिन है, और चौथे दिन में लगा लो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो टारगेट भागा जा रहा है। अरे पुलिस क्या रही है? योगी बाबा का प्रशासन क्या कर रहा है? सिर पे हाथ धर के बैठा योगी बाबा, क्यों नहीं करते उनको अरेस्ट?
हमारे चौधरी अजीत सिंह जो ऐसे थे, गरीब मजदूर किसानों के मसीहा बोले जाते थे। आज आप ये दिखा रहे हो, पोस्टर दिखा दीजिए पीछे, चौधरी RLD लिखा हुआ है। ये जो किसानों पर जो हमला हुआ था 28 जनवरी को, तो राकेश टिकैत पर जब हमला हुआ था, राकेश टिकैत का एक ही आंसू गिरा था। एक ही आंसू में इतना सरकार को इतना बड़ा वो झटका झेलना पड़ा। आज वही चौधरी अजीत सिंह की इतनी बड़ी मेहरबानी मानो जो किसान को बचा दिए। किसानों को योगी बाबा पर चैलेंज है, अगर किसानों को 1 किलो चाहिए तो इसका भुगतान बड़ा लंबा पड़ेगा, यह ध्यान रखना। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने खुद किस फोर्स वापस कराई और राकेश टिकैत को जो हमारे जो बड़े भाई जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने खुद जाकर राकेश टिकैत का हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी। अच्छा, साथ साथ में अगर बात की जाए 4 दिन हो गए, क्यों जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही FIR होने के बाद भी, और साथ साथ में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्या फरार हो चुके हैं ये दिखाया जा रहा है? देखो, आरोपी फरार है ही हैं, और पुलिस प्रशासन जब योगी बाबा उसको कार्रवाई नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन पर जब दबाव नहीं डालेगा, जब तक कुछ नहीं होगा उसमें, जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कैसे भी ये इनको परिवार वालों को मदद की जाए और परिवार वालों को हिम्मत दो, और आरोपियों को बीच चौराहे पर सजा दे दी जाए। बीच चौराहे पर कल कोई दूसरी बेटी की तरफ आंख उठा के ना देखे, क्योंकि ये बेटी को ज़्यादातर देखो जाए तो SC समाज के और BC समाज के जो भी है, इनको भी टारगेट पे लिया जाता है। सरकार खुद ले रही है। ये वो मोदी जी ने क्या क्या सपने दिखाए थे कि गरीबों को मसीहा, कि गरीबों की मदद करने वाला, आज वही गरीब लोगों की मध्यता का कोई खून चूसने वाला प्रधानमंत्री है ये। तो गरीब लोगों की मदद नहीं करते वो। अगर गरीब मदद करते तो आज वो 2 महीने से बेटी नहीं बैठती दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। आज क्या कर रही है दिल्ली प्रशासन? क्या कर रहा है? दिल्ली प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना योगी बाबा कर रहे, ना अमित शाह, ना मोदी जी कर रहे, खुद देश को तबाह करने पर लगे पड़े हैं। जिस तरह से बात की जाए अगर यूपी की, सांझा में जिस तरह से घटना सामने आई है, 16 साल की बच्ची के साथ, बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, 3 लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं वो फरार है। और साथ साथ में बात की जाए हर बात पे बुलडोजर चलवा देने वाले योगी बाबा चुप क्यों हैं? क्यों चुप्पी साध रखी है? कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है, क्या महिलाएं आज भी इस देश में सुरक्षित नहीं है? अगर महिला सुरक्षित नहीं है, बाहर जाने में सुरक्षित, एक सामान लेने के लिए अगर कोई बच्ची जाती है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, वाकई में देखने वाली बात है कि बहुत ही बड़ी बात है। कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं इस देश में? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध TV। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा।